संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? संत प्रत्येक क्षण को जीवन का अंतिम क्षण समझता है और उसमें जो श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं वो करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य माया के बस होकर यह सोचता है कि मैं अमर होकर आया हूं और सैकड़ों हजारों लोगों को मरते हुए देखने के बाद भी न वो पाप छोड़ता है, न अज्ञानता छोड़ता है, न मोह छोड़ता है, न लोभ कम होता है, न कामनाएं कम होती हैं, न ईर्ष्या कम होती है, न क्रोध कम होता है और उसका जीवन जमशेदपुर टाटा के स्टील की जो फैक्ट्री है और वहां लोहे गलाए जाते हैं, मैं देखा तो नहीं, पर वहां जो लोग काम करते हैं उस भट्टी में जिस टेम्परेचर पर लोहे पिघल जाते हैं वहां खड़े होकर के मनुष्य काम करते हैं। कितनी तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है? जो ताप सहन करता है, टेम्परेचर, गर्मी। तपस्या ताप से बना तप या तप से बना ताप। तपस्या वो भी कर रहे हैं, तपस्या आप भी कर रहे हो, तपस्या ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, तपस्या राजनीतिज्ञ भी कर रहा, तपस्या व्यापारी भी कर रहा, तपस्या सामाजिक पर्सनालिटी भी कर रहा, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग। मेहनत प्रायः सबके बराबर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी भैया, अगर कोई सुखी तो एकमात्र श्री राम का दास। जो श्री राम का दास है वही सुखी हो सकता है, बाकी ताप और दुख सबके जीवन में। तो भगवान राम के दास बने कैसे? प्रश्न ये है। ऐसा शायद ही ये कोई हो जो कहे कि मैं नहीं मानता। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत मानते हैं भगवान को, भगवान को प्रेम करते हैं, पूजाएं करते, उपासना करते, पर क्या कारण है कि आपके जीवन के दुखों का शमन नहीं हो रहा? हमारे ब्रज में रामायण की कथा तो बहुत छोटी सी सुनाई जाती है। एक राम, एक रावण, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई। बस इतनी सी बात तन्ना और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। अब ये ब्रज का भाषा है, तुम समझ नहीं पाओगे, पर कहते हैं इतनी छोटी सी कथा है, तुलसीदास ने इतना पोथा लिख दिया। भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई हो जो राम की कथा न जानता हो। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक बात तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सासू मां, तुम्हारी माताजी, बहन जी, भैया, कोई एक बात अभी सुनाए, एक घंटे के बाद फिर वही सुनाए, फिर एक दिन के बाद वही सुनाए, फिर वही सुनाए। अरे बोला भैया कितनी बार सुनाओगे, थक गया हूं, पक गया हूं। पर एक राम की कथा है, आड़ी तिरछी, आवे ना आवे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी बार सुनो लगता है कुछ नया सुनकर उठ गए। ये भगवान राम की नवीनता है, कथा की नवीनता नहीं है। नव नवायमान कहते हैं भगवान को, वो हर प्रतिपल अवतरित होते रहते हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। ये सब तात्विक बातों को मत सुना करो, ये तत्ववादी बातों से तुम्हारे कुछ बनने बिगड़ने नहीं है। एकमात्र गुजरात के एक भक्त रहे नरसिंह मेहता, उनके लिए भगवान 56 बार अवतार लेकर आए, 56 टाइम्स। एक आदमी के लिए ठाकुर जी 56 बार आ सकते हैं, तो कैसे कहोगे कि 10 ही अवतार है? कभी उनका भात भरने आ जाते, कभी सांवरिया सेठ बन के आ जाते, कभी गाड़ी बैलगाड़ी बनाने वाले बन के आ जाते,
तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे हरि अनंत और हरि का अवतार अनंता। हर भक्त के अनुसार हरि का अवतार उनके घर में और उनके दिलों में होता रहता है। जिसने जब भाव से पुकारा, परमात्मा उसी भाव से उनके सामने प्रकट हो गए। इसलिए इन सब बहुत ज्ञान और तत्व के चर्चा में मत फंसना। तात्विक बातें तो मैं कर सकता हूं, वेद वेदांत सिद्धांत से बात करूंगा, सब तुम्हारे लिए बाउंसर हो जाएगा, ऊपर से चली जाएगी तुम्हारी बात। बोले बाबा तो पता नहीं कहां सुना गयो, कछु समझ ही ना आ रो है। इसलिए बेरमो की ये जो प्यारी सी जनता यहां बैठी है, प्यारे सब राम भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्गा मां, काली मां, राधा रानी, जानकी जी, वो एक ही है। गेहूं से बना आटा, आटे से बना रोटी, रोटी कोई पराठा बना लिया, किसी ने पूरी बना ली, किसी ने दल पिट्ठी बना ली। और ये तो बिहार का विभाजित हिस्सा है, तो किसी ने उसमें सत्तू डाल करके बाटी बना दी, लिट्टी बना दिया, और चोखा, वो फिर मत पूछो। एक ही आटा, एक ही गेहूं, उससे बनने वाले इतने इतने चीज। पति को पसंद है रोटी तो बेटा पराठा खाएगा, तो बेटी कहेगी हमको पूरी दे। अलग अलग पसंद है सबके, पर तत्व एक है। ऐसे ही विभेद मत किया करो, राम बड़े, कृष्ण बड़े, शिवजी बड़े, दुर्गा बड़ी, काली बड़ी, जानकी छोटी, राधा रानी छोटी। ये सब अज्ञानी और मूढ़ लोग किया करते हैं। वो एक है, पर वो इतने प्यारे हैं और भक्तों के बस में हैं कि भक्त जिस रूप में कहता है, कोई कहता है ये धनुष बाण हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान कहते हैं मुरली बजाऊं क्या? कोई कहता है मुरली अच्छा नहीं लग रहा, बोला बड़ा डमरू बजा देता हूं त्रिशूल लेके। कोई कहे हमको ये तो तुम अच्छे ही नहीं लग रहे, इसमें हम तो मैया को पसंद करते हैं, बोला अभी हम बन जाते हैं जानकी, हम ही है जानकी, हम ही है राधा। अर्थात तत्व एक ही है, एकमेव अद्वितीयम, वेद कहता है वो एक है, परंतु भक्त की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप लेकर के अपने प्यारे बच्चों को जैसे माता पिता पूरे जीवन प्रेम करते और संतुष्ट करते रहते हैं। छोटा बच्चा होता है, रोने लगता है, मुझे घोड़ा चाहिए, अब तुरंत घोड़ा कहां मिले, तो श्रीमती जी कहती हैं तब तुम ही हो जी, तुम ही बन जाओ। अब बेचारा बन भी जाता है, भले जज साहब हो बाहर में, पर घर में आदेश हो गया बच्चा रो रहा है तो घोड़ा बन जाएंगे जज साहब। अब बच्चा उस पर टकबक करके बैठेगा, पर जज साहब तो मनुष्य हैं, नेताजी मनुष्य हैं, परंतु अपने शिशु के प्रेम में, अपने बालक के प्रेम में नाना प्रकार के रूप बनाते रहते हैं। कभी वो छाती पे बैठ जाता है, मैं आपको पटक दूंगा, और कहते हैं वाह मेरा मुन्ना जीत गया मुझसे, वाह राजा बेटा जीत गया मुझसे। अब बताओ इतना बड़ा पिद्दा और इतने बड़े 6 फुट के आदमी को हरा पाएगा? पर पिता अपने पुत्र के अनुरूप, मां अपने संतान के अनुरूप बन जाने में ही उसको सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही वो एक ईश्वर जिसको जिस रूप में पसंद आते हैं, तो कभी राधा रानी, कभी सीता जी, कभी राम जी, कभी महाराज कृष्ण भगवान, तो कभी लंबोदर गणेश जी बन के आ जाते हैं। अनंत रूप हैं उनके, भक्त जिस रूप में पुकारे भगवान उस रूप में आने को राजी हैं। यही रामचरितमानस से सीख